कि मैंने बताया ना, वो फ्रस्ट्रेशन, वो हेट, वो नफ़रत मेरे दिमाग में चढ़ गई थी क्योंकि ईशा के बारे में इतनी गंदी बातें बोल रहा था। वैसे तो मैं मनारा के टॉपिक्स में बहुत बार आया मुनावर से लड़ने। क्यों आया? क्योंकि मेरा अगर कोई फ्रेंड है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और उसको कोई कुछ बोलेगा तो मैं सुन नहीं पाता। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि अभिषेक की इमोशंस ईशा के लिए फेक रहे हैं। पोकिंग क्या है? देखो, अब कोई भी चीज़ मेरे अंदर चुल नहीं काटी थी कि मैं पोकिंग करूँ। हर चीज़ का एक बोलते ना कि कोई रीज़न होता है करने का। मैंने पोकिंग की, जो भी कह लो, बैंड बजाई, पोकिंग की, या तो फ्रस्ट्रेशन में बोला। वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, भड़ास थी, गुस्सा था मेरे अंदर जो भरा था। क्योंकि अभिषेक ने बाहुबली वाला टास्क हुआ था उस दिन, बहुत गंदी बात, चीप बातें बोली थी ईशा के लिए। एंड हम तीनों ने बोली थी, ऑफ कोर्स सलमान सर ने भी बोला था कि ऐसी बातें हैं जो दिखा भी नहीं सकते। तो बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि अभिषेक दोस्त तो नहीं बन सकता भाई, इसकी तो बैंड ही बजानी है। यस, मेरा तरीका बहुत अलग था, बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज जब मैं शो में गया था पहले 2-3 हफ्ते में एजन समर्थ लड़ता था। बट जब मेरे को समझ में आया कि ये कोई मतलब नहीं एजन समर्थ लड़ना, चिंटू बहुत अच्छे से लड़ता है। क्योंकि चिंटू थोड़ा क्या शरारती है, थोड़ा सा बोलते हैं काइंड ऑफ, बोल सकते हो कि मज़े लेने टाइप्स आ जाता है। तो वो तरीका मेरे को अच्छा लगे कि भाई गला भी नहीं बैठ रहा है, भौंकना भी नहीं पड़ रहा है और मस्ती की मस्ती हो रही है। तो वो तरीके से मैं लड़ रहा था। वो चिंटू का नेक्स्ट लेवल वो गलत हो गया। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है। आई एग्री, आई स्टैंड बाय कि मैंने गलत किया है। बट या वो सब मेरी फ्रस्ट्रेशन थी। बिल्कुल, अब वो जनता को लगा होगा कि वो हीरो है तो तभी उसको हीरो बनाया है। कोई किसी को हीरो बनाता नहीं है, उसमें क्वालिटीज़ होंगी तभी वो हीरो बना है। जो इंसिडेंट के बाद से ही बना है वो हीरो, मतलब सोशल मीडिया में। देखिए, ऐसा नहीं होता कि कोई हीरो बन गया। अगर पहले भी वो चीज़ उसमें थी, अभी भी वो चीज़ उसमें है। अगर मैं पहले जैसा कि वो बोलता कि मैं ऐसा ही हूँ, तो ये चीज़ मैं खुद पे लूँगा कि अगर मैं पहले दिन जो था वो अभी भी मैं वैसे ही, मेरा नेचर तो वैसे ही, मेरे नेचर में तो कोई चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आए हैं। हाँ, कोई इंसिडेंट के बाद ऑफ कोर्स वो मेरे ही अगेंस्ट में चले गया, तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स मैं गलत हूँ। वो चीज़ मेरे को नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी। अगर मैं नहीं बोलता तो मैं मिरर के सामने खुद को देख नहीं पाता कि तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में इतनी सारी चीज़ें बोल दी और तू चुप बैठा। जी बिल्कुल, पहले 2 दिन मैंने बोला था। मुझे अभी भी याद है, मुनावर से मैं डिस्कशन हो रही थी, मुनावर ने पूछा था कि यार ऐसा क्या, तो मैंने बोला यार झूठ बोलती है वो, 19-20 साल की लड़की है, छोटे छोटे झूठ बोलती है। एन एग्जाम्पल देके मैंने उसको बताया था, जो अभी नॉमिनेशन में मुनावर ने यूज़ किया था कि एक बार वो ऐसे गई थी, फिर पार्लर बोल दिया था, मेरे को लगा सो गई, वो जो नॉमिनेशन में मुनावर ने बोला। देखिए, ये सबके ओपिनियन होते हैं। एक इंसान जो भी अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके की रिलेशनशिप्स देखता है, जिस तरीके की लड़कियों को देखता है, जो भी मतलब रिश्ते थे, उस तरीके के उनको लगा कि भाई, उन्होंने भी हमें देखा है तो उनको लगा कि भाई 2 महीने टिकेगा, कोई बोल रहा है 4 महीने टिकेगा। तो ओपिनियंस है, ओपिनियंस को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमको तो अच्छा बोल। हाँ बिल्कुल, ऑफकोर्स मैं भी बहुत नर्वस था उनके बिहेवियर से कि यार क्यों नहीं बात कर रहे हैं। नाराज़गी दिख रही थी, बिकॉज शो में ही उनको पता चला कि ईशा और मैं डेट कर रहा हूँ, मैं ईशा का बॉयफ्रेंड हूँ। हालांकि उनकी मदर को पता था कि हम डेट कर रहे हैं, तो वो नाराज़गी थी। एंड माँ बाप अपने बच्चे के लिए केयर करेंगे कि यार क्या होता है, मैं थप्पड़ खा के 5 मिनट बाद हंसने लग गया, अभी भी यहाँ पे बैठा हूँ, नॉर्मल हूँ। लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिलीज़ होती है, वो तो इस फील्ड में नहीं है ना, तो उनको कोई रिलेटिव बोलेगा कि अरे तुम्हारी बेटी ये कर रही, तुम्हारी बेटी वो कर रही, तो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो वो अफेक्शन उनका दिखा मुझे चेहरे पे। मैंने बताया ना, वो फ्रस्ट्रेशन, वो हेट, वो नफ़रत मेरे दिमाग में चढ़ गई थी क्योंकि ईशा के बारे में इतनी गंदी बातें बोल रहा था। वो कुछ बातें दिखाई भी नहीं गई होंगी, आई एम श्योर। मैं जाके देखूँगा एपिसोड, जब मैंने देखे नहीं है। एंड रही बात ईशा के मुद्दों में इन्वॉल्व होने की, ईशा एक काइंड ऑफ मेरी गर्लफ्रेंड है, फैमिली है। तो कोई भी, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं ईशा में कितनी बार कि भाई तू मेरी बातों में नहीं आया कर, तू मेरे मुद्दों में ना आया कर, मैं भी नहीं आऊँगी, वो भी नहीं, फिर भी आ जाते हैं एक दूसरे में। तो इससे दिखता है कि कितनी ज़्यादा अटैचमेंट है कोई मेरे बंदे को या मेरी फ्रेंड को। ऐसे तो मैं मनारा के टॉपिक्स में बहुत बार आया मुनावर से लड़ने। क्यों आया? क्योंकि मेरा अगर कोई फ्रेंड है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और उसको कोई कुछ बोलेगा तो मैं सुन नहीं पाता। नहीं, कोई भी चीज़ मुझे अगर लगेगी कि ईशा के मतलब मुझे अफेक्ट हो रही कि भाई ये गलत है, ऑफ कोर्स कभी कभी कोई छोटे मुद्दे होते हैं ना, तो उस पर लाए हाँ ये अकेली कर सकती है। बट जब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा। सेम अभिषेक भी, जब मैं नहीं था 2 हफ्ते में बहुत बार अभिषेक ने, जैसे खानजादी ने बोला था कि अगलीस्ट या कुछ करके बोला था, तो अभिषेक भी कूद पड़ा था। तो ये मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि अभिषेक की इमोशंस ईशा के लिए फेक रहे हैं, रियल रहे हैं। बट उसकी स्टेटमेंट्स ऐसे हैं कि भाई ठीक है, अब मैं अलग हो गया हूँ, ठीक है, समझ में आता है कि भाई दिल में कुछ और है, ज़बान पे कुछ और है। आई रिस्पेक्ट इट। थप्पड़ मारना नहीं रोके तो किसिंग क्या, किसिंग तो बहुत छोटी चीज़ है। और मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं मेरी गर्लफ्रेंड को पप्पी दे रहा, तो उसमें क्या गलत है? और रूल्स में भी ऐसा लिखा नहीं कि आप पप्पी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। टेलीविजन है इसलिए। हाँ, अगर ऐसी कोई चीज़ आपत्ति वाली होती है तो नेशनल टेलीविजन पे दिखाई नहीं जाती। वो होता है ना ऐसा, ऐसे एडल्ट सीन, इंटीमेट सीन्स सीरियल्स में कहाँ दिखाते हैं, टीवी पे कहाँ दिखाते हैं? क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो अलाउड नहीं है। जो चीज़ अलाउड थी उन्होंने दिखाई, उसमें कुछ गलत नहीं है। एज एन आर्टिस्ट वो मुझे बहुत पसंद है।
गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया मैंने, उसका लड़कियों को पटाने का तरीके पे मजाक उड़ाया मैंने कि वो पहले बाल्टी में खड़े होते वो वाली ना। हाँ तो मैं बता रहा हूँ वो उसका तरीका था लड़कियों को पटाने का, जिसपे सर ने भी बोला था कि भाई पहले वो अपनी गरीबी की कहानी सुनाता है, उसके बाद वो म्यूजिक वीडियो का लालच देता है, उसके बाद वो जो लड़की पड़ जाती है उसके बाद वो बोलता है कि भाई मैं तुमको भी बिग बॉस में लेके आऊँगा। ऐसा मुनावर ने एक्सेप्ट भी किया है शो पे, अब मुझे नहीं पता दिखाया नहीं दिखाया लेकिन किया है बिल्कुल भी। अब जीतना तो मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन मेरे हिसाब से जो वो एक्सपोज हुआ है उसके बाद ही मेरी हेट उसके लिए बड़ी। यार वो जो ईशा को करण सर ब्लेम कर रहे थे वो एक्चुअल में मुझे करना चाहिए बिकॉज मैंने ही सबको बोला था कि भाई ये बात सबके सामने होनी चाहिए, ज़रूरी है, बिकॉज मैं नहीं चाहता अकॉर्डिंग टू मी, आप कोई भी हो, मैं हूँ या कोई बच्चा है या यंगस्टर है, कोई भी 1% भी बंदा उससे प्रेरित हो कि भाई ये सब करके भी मैं करोड़ों जनता बिग बॉस देख रही है और वहाँ पे प्लेटफॉर्म में मैं खड़ा हूँ, तो मैं नहीं चाहता उससे कोई प्रेरित हो। आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो, अभी आपका बैड टाइम चल रहा है, आपका बैड फेस चल रहा है, 12 के रिकवर कीजिए, फिर से खड़े होइए, तो आपको बिल्कुल ताली बजाऊंगा मैं।